नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह से समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। आसान नहीं होगा 31,661 पदों पर भर्ती कराना, शिक्षा मित्रों की श्रेणी का निर्धारण होगा चुनौती, बदलेगा जिला आवंटन, 36,206 होंगे वेटिंग लिस्ट में। बेसिक शिक्षा मंत्री का बयान, इस प्रकार बढ़ेगी मेरिट, इन अभ्यर्थियों का होगा चयन। तो इन सभी न्यूज की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की ओर से एक बड़ा आदेश देखने को मिला, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,661 पदों पर नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई है। आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर यह कहा गया मुख्यमंत्री की ओर से जो है हफ्ते भर में पूरी करे 31,661 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया। योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा आदेश देखने को मिला। यहाँ पर यह भी कहा गया है, सीएम योगी ने यह भी कहा कि युवाओं को नौकरी व रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में से शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़कर शेष सभी बाकी पदों पर जो है भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया कि बदली हुई कटाप में 8,018 शिक्षा मित्र ही उत्तीर्ण हुए। सरकार द्वारा निर्धारित 60 व 65% कटाप पर के आधार पर 8,018 शिक्षा मित्र उत्तीर्ण हुए थे। शिक्षा मित्रों ने जो है अपील में कहा था कि अगर कटाप 40 व 45% होती तो 37,000 से अधिक शिक्षा मित्र चयनित होते। तो यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दी कि जो 8,018 शिक्षा मित्र हैं वो 31,661 सीटों पर शामिल होंगे, उनका चयन होगा। तो ऐसे में 31,661 सीटों में 8,018 सीटें निकालने के बाद जो भी सीटें बचेंगी उन पर बीएड और बीटीसी के अभ्यर्थी चयनित होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी करने के निर्देश दिए। सीएम ने शनिवार को यह निर्देश देते हुए कहा कि रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। वे जो है 31,661 पदों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 69,000 सहायक शिक्षकों के शिक्षा मित्रों की पदों को छोड़कर जो है भर्ती कराएंगे। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा पिछले वर्ष 6 जनवरी को आयोजित की गई थी। अगले दिन 7 जनवरी को विभाग ने सामान्य वर्ग के लिए जो है 65% और SC ST एवं OBC वर्ग के लिए 60% कटाप जो है लगा दिया था। कटाप को लेकर शिक्षा मित्र हाईकोर्ट पहुंचे। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने शिक्षा मित्रों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 68,500 शिक्षकों को भर्ती के लिए निर्धारित कटाप के अनुसार परिणाम जारी करने का आदेश दिया। उक्त पदों में सामान्य के लिए कटाप 45%, SC ST के लिए जो OBC के लिए 40% थी। प्रदेश सरकार ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ 2 न्यायाधीशों वाली खंडपीठ में अपील दायर की। 1.25 साल तक चली सुनवाई के बाद खंडपीठ ने 6 मई 2020 को सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार की ओर से निर्धारित 65 और 60% कटाप को सही ठहराया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 12 मई को परिणाम जारी कर दिया। इनमें 69,000 पदों पर 1,46,060 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। विभाग ने 1 जून को जो है 67,867 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी की। बेसिक शिक्षा परिषद ने 3 जून से काउंसलिंग शुरू कर दी। प्रश्नों पर आपत्तियों के चलते काउंसलिंग के पहले दिन ही उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। रामशरण मौर्य समेत कई अभ्यर्थियों ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों द्वारा धारित सहायक अध्यापकों के पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती करने की मंजूरी दे दी। सीएम ने इस आदेश के तहत 31,661 पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भर्ती पर स्टे भी लगा रखा है। आप देख सकते हैं 69,000 सहायक अध्यापक पर राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने रोक लगा रखी है। OBC अभ्यर्थियों ने पिछड़ा वर्ग को नियमानुसार आरक्षण का लाभ नहीं देने के आरोप लगाते हुए आरोप याचिका दायर की थी। आयोग के नोटिस का जवाब न देने से नाराज आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति ने 7 जुलाई को भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर 31,000 पदों पर जो नियुक्ति देना है वो आसान नहीं होगा गाइस, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इसमें 8,018 शिक्षा मित्रों को भी शामिल किया जा रहा है। तो यहाँ पर शिक्षा मित्रों की श्रेणी का निर्धारण करना भी एक चुनौती होगी। और यहाँ पर मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं, भर्तियों में तेजी लाने के लिए आयोगों के अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री की बैठक कल होगी। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सभी भर्ती आयोगों व चयन बोर्ड के अध्यक्षों से सोमवार को बैठक बुलाई गई। इसमें शासन के अधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में सीएम के सरकारी आवास पर शाम 5:30 बजे से बैठक होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भर्ती आयोगों के चयन बोर्ड के अध्यक्षों के साथ जो है मुख्यमंत्री कल एक बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे, और यहाँ पर सभी सरकारी पदों पर आपको जो है भर्ती देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर बात करें 69,000 की, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आप सबसे बड़ा यहाँ पर समस्या सबसे बड़ी देखने को मिल रही है वो ये है कि शिक्षा मित्रों की श्रेणी का निर्धारण चुनौती होगी। साथ ही किस कटाप पर जो है भर्ती की जाएगी, मेरिट कैसे बनेगी, इन सभी कोटा डिवाइजेशन कैसे होगा, यानी रिजर्वेशन कैसे लागू होगा, ये सभी बातें अभ्यर्थियों के मन में लगातार परेशान कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आसान नहीं होगा शिक्षक भर्ती को पूरी करना। 31,661 पदों पर आरक्षण के मानक, शिक्षा मित्रों की श्रेणी का निर्धारण होगी चुनौती। बेरोजगारों की ओर से खाली पदों को भरने के लिए लगातार बनाए जा रहे दबाव के बाद मुख्यमंत्री की ओर से 69,000 शिक्षक भर्ती से शिक्षा मित्रों 37,339 पदों को छोड़कर 31,661 पदों को सप्ताह भर में भरने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं जानकारों का कहना है कि इस भर्ती को पूरा कराने का
आधार क्या होगा यह तय नहीं किया गया है। मैंने आपको पहले बताया गया था कि अभी भर्ती किस प्रकार से कराई जाएगी इसको तय नहीं किया गया है। शिक्षा मित्रों को भर्ती से अलग करने के बाद आरक्षण का निर्धारण कैसे किया जाएगा। शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिले 25 अंक के भारांक के बाद वह सामान्य अभ्यर्थियों की मेरिट से भी अधिक अंक पा गए हैं। अब वह मेरिट में आगे हो जाएंगे। 31,661 शेष पदों को 31,661 शेष पदों के आरक्षण की किस मानक के आधार पर भरा जाएगा यह पता नहीं है। ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि भर्ती किस आधार पर पूरी की जाएगी, इसका आधार क्या होगा, यह बातें सभी के विषय के लिए चर्चा का विषय बन चुकी है। पूरी भर्ती में शिक्षा मित्रों के पदों का निर्धारण किस मानक के आधार पर किया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी होने और बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जिला आवंटन के बाद मेरिट तय किए जाने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षण के प्रावधानों को लेकर आपत्ति उठाई थी। पिछड़ा वर्ग आयोग ने भर्ती पूरी कराने में आरक्षण के मानकों को पूरा कराने का निर्देश दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती के आवेदन में गड़बड़ी करने वाले अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने भी दाखिल याचिका के बाद उस अभ्यर्थी के आवेदन में संशोधन की अनुमति दी गई है। तो ऐसे में इसे पूरा किए बिना भर्ती पूरी करना कठिन होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे विवाद आपको दिख रहे हैं। पहले तो यहाँ पर शिक्षा मित्रों की श्रेणी का निर्धारण करना चुनौती होगी क्योंकि 8,018 शिक्षा मित्र पास हुए हैं, उनको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एनसीबीसी ने भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा रखा और साथ ही साथ जो त्रुटि संशोधन वाले अभ्यर्थी उनको भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ओर से जो है यहाँ पर संशोधन का मौका दिया गया है। तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों को किस प्रकार से शामिल किया जाएगा, तो ऐसी कई सारी समस्याएं आपको देखने को मिल रही है। और उसके साथ ही एक मामला आप यहाँ पर देख सकते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी पाने वालों से अधिक नौकरी गंवाने वालों को नाराजगी झेलनी होगी। आप यहां पर देख सकते हैं शिक्षा मित्रों के 37,339 पदों को रोककर 31,661 पदों को भरने के आदेश के बाद सरकार जितने पदों को भरेगी नहीं उससे अधिक 37,339 के नौकरी के रास्ते को रोककर उनकी नाराजगी मोल लेगी। शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं सरकार के इस फैसले के विरोध में प्रदेश भर में आंदोलन कर सकते हैं। ऐसे में सरकार को नौकरी देने वालों से अधिक लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। यानी यहाँ पर अभ्यर्थी आंदोलन भी करने वाले हैं। जो 37,339 सीटें बचेंगी उन अभ्यर्थी जो उन पर चयनित होंगे वो जो है आंदोलन करने की तैयारी करें। और साथ ही साथ आपको बता दें अभ्यर्थी यहाँ पर कोर्ट जाने वाले हैं, यानी यहाँ पर अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आपको और कई सारे विवाद निकलते हुए आ सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस यहाँ सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है वो थोड़ा सा घातक सिद्ध हो सकता है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए। और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा और मामले आप देख सकते हो। 69,000 शिक्षक भर्ती में बदलेगा जिला आवंटन, 36,206 होंगे प्रतीक्षारत। कई सारे न्यूज मीडिया के माध्यम से आपको अपडेट्स दी जा रही है, लगातार आप देखते रहिए। बदलेगा जिला आवंटन, 36,206 जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक जिला आवंटन सूची 3 माह बाद फिर बदलेगी। 69,000 पदों के सापेक्ष 1 जून को जिस तरह से 67,867 अभ्यर्थियों का जिला आवंटन हुआ और 68,754 अभ्यर्थी बाहर हो गए थे, ठीक उसी तरह अब 31,661 पदों पर चयन के लिए जिला आवंटन होगा, जबकि 36,206 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षारत किया जाएगा। यह नौबत इसलिए आई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भर्ती का फैसला लंबित है। हालांकि भर्ती के कटाप अंक प्रकरण की सुनवाई पूरी हो चुकी है। प्रदेश सरकार जिस तरह से 31,000 से अधिक पदों पर चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने जा रहा है, वह कार्य 13 जून को भी शुरू हो सकता था, क्योंकि लखनऊ खंडपीठ ने के 2 जजों के प्रश्नों के जवाब का विवाद खत्म कर दिया था। उस समय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन याचिका को सुनवाई कराने पर जोर दिया था। उन्होंने 31,661 पदों पर भर्ती कराने से इंकार कर दिया था। इतना ही नहीं, सरकार चाहती तो उस समय भी सभी पदों की रुकी काउंसलिंग पर जो है भर्ती करा सकती थी। उस समय सभी पदों पर रुकी काउंसलिंग करा लेती और नियुक्ति पत्र शीर्ष कोर्ट के फैसला आने के बाद वितरित करती। अब उस प्रक्रिया को सीएम आगे बढ़ा रहे हैं। ज्ञात हो कि शीर्ष कोर्ट ने 21 मई को भर्ती के 37,339 पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती कराने के लिए राज्य सरकार को छूट दी थी, क्योंकि भर्ती की लिखित परीक्षा में 45,357 शिक्षा मित्रों ने आवेदन किया था। उनमें से 8,018 शिक्षा मित्र उत्तीर्ण हो गए, बाकी चयन से दूर है। इतने पद रोकने की वजह से शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई याचिका थी। शिक्षा मित्र 69,000 भर्ती का कटाव अंक बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे थे। वे 68,500 की तरह कटाव की मांग कर रहे थे। बेसिक शिक्षा परिषद अब 31,661 पदों के लिए जिला आवंटन की सूची नए सिरे से तैयार करेगा। उसकी काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। शासन ने इसके लिए 1 सप्ताह की मियाद तय की है। इसमें यह कार्य पूरा हो पाना खासा मुश्किल है। परिषद के उप सचिव अनिल कुमार ने बताया कि अभी उन्हें इस संबंध में कोई निर्देश नहीं मिला। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अधिकारियों का यह भी कहना है कि अभी उस संबंध में इन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिली है, कोई भी नोटिस नहीं मिला है। तो यहाँ पर कई सारे विवाद निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे विवाद निकल कर आ रहे हैं, तो ऐसे में अभ्यर्थी लगातार परेशान है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा मित्रों की श्रेणी का निर्धारण करना भी चुनौती होगी। साथ ही साथ यहाँ पर रिजर्वेशन किस प्रकार से लागू किया जाएगा, या फिर यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी है उनको ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल में जो रिजर्वेशन दिया जाना वो कैसे दिया जाएगा, कटाप किस प्रकार बनेगी, मेरिट चयन सूची किस प्रकार बनेगी, किन अभ्यर्थियों को चयन होगा, ऐसी कई सारी बातें आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर सरकार की ओर से 31,661 पदों पर डिसीजन तो ले लिया गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल देखने को मिले, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी कोर्ट भी जा रहे हैं, शिक्षा मित्र भी कोर्ट जा रहे हैं। उनका यह कहना है कि जब तक कटाप ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से नहीं आ जाता तब तक यहाँ पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को छेड़ा ना जाए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से कटाप ऑर्डर आ जाता उसके बाद पूरे 69,000 शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया सभी को एक साथ पूरी की जाए, सभी को एक साथ नियुक्ति पत्र दिए जाएं। और यहाँ पर इसी क्रम में आपको बता दूं बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान दिया गया कि इस प्रकार कटाप मेरिट बनाई जाए। आपको दिखा देता हूं मैं, यहाँ पर एक
बयान मेरिट में ऊपर से नीचे के क्रम में दी जाएगी नियुक्ति। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि 67,867 अभ्यर्थियों को मेरिट में से सामान्य एससी एसटी और ओबीसी की मेरिट में ऊपर से नीचे के क्रम में 31,661 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। एसटी वर्ग के योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर इस वर्ग की 1133 सीटें खाली रह गई थी। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी जी की तरफ से कहा गया जो 67,867 चयन सूची जारी की गई उसी में से ऊपर से नीचे के क्रम में जो है 31,661 अभ्यर्थियों को उठाकर, यानी सामान्य के भी, एससी एसटी और ओबीसी के सभी अभ्यर्थी जो ऊपर से चयनित हुए हैं 31,661 उनको निकालकर जो है उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मामला फंस रहा है शिक्षा मित्रों का गाइस, क्योंकि 8,018 शिक्षा मित्र हैं वो मेरिट में आगे हैं तो उनको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर ये चीजें आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में कई सारे विवाद निकल कर आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है गाइस। लेकिन अभी ये भी आपको स्पष्ट कर दें कि सरकार की ओर से अभी कोई भी, यानी बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, उनकी ओर से अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है कि किस आधार पर मेरिट बनेगी, किस आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा, ओबीसी एससी एसटी किस प्रकार रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस बातों को लेकर अभी कोई भी अपडेट्स नहीं दी गई है, कोई भी चीजें स्पष्ट नहीं की गई है। जैसे ही जानकारी दी जाती है, जैसे ही आधार बताया जाता है कि इस आधार पर भर्ती होगी, आपको तुरंत ही बताया जाएगा। तो यहाँ पर आपको और बता दें कि आज जो है आरओ की परीक्षा आपको देखने को मिलने वाली है। माइनस मार्किंग के साथ आरओ की प्रारंभिक परीक्षा होगी। 17 जिलों के 823 केंद्रों में आयोजित की जाएगी परीक्षा। मुख्य परीक्षा के लिए पदों की संख्या के मुकाबले 18 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे। आप देख सकते हो कुल 361 पदों पर होनी है भर्ती। तो आज आपको आरओ 2016 के पदों की परीक्षा देखने को मिलेगी। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा को देने जा रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी स्वास्थ्य की सुरक्षा आपके हाथ में है। तो आज जो है आरओ की परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी अभ्यर्थी जा रहे हैं उनके लिए ढेरों सारी हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। आपका पेपर अच्छा हो, जल्दी आपको नौकरी मिले। तो यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में कई सारे विवाद आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री की ओर से डिसीजन तो ले लिया गया कि 31,661 पदों पर नियुक्ति पत्र एक सप्ताह के अंदर प्रदान कर दिए जाएं, लेकिन यहाँ पर अभी सरकार की ओर से ये स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया कि किस आधार पर भर्ती की जाएगी, या कि यहाँ पर 67,867 चयन सूची से ही ऊपर से उठा लिया जाएगा, या फिर जनरल ओबीसी एससी एसटी वर्गों में यहाँ पर पदों को डिवाइड करके नई मेरिट चयन सूची जारी की जाएगी, उसके आधार पर भर्ती की जाएगी। तो इसको लेकर जैसे ही कोई अपडेट्स आती है, कोई भी जानकारी दी जाती है और यहाँ पर अभ्यर्थी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसको लेकर कोई भी अपडेट्स आती है, तो जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको लगातार दी जाएगी। अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज।